नमस्कार, मैं सविता पारिक आप सबका स्वागत करती हूँ हीलिंग इज़ विद इन यू में। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी विश होती है उसे हम पूरा कैसे करें, उसे हम मैनिफेस्ट कैसे करें, कैसे उस अपने विश को उस ईश्वर से कहें कि वो पूरी हो जाए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो विश होती है, डिज़ायर होती है, वो हम ह्यूमन बीइंग्स में बहुत अहम चीज़ होती है। इस पूरे यूनिवर्स में अगर डिज़ायर्स ना होती तो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ती। ये सिर्फ डिज़ायर से ये विश होती है, जिस वजह से आज ये इतना बड़ा संसार बना हुआ है। इस संसार में हर एक चीज़ जो हो रही है वो अपनी अपनी विश से हो रही है। तो इसीलिए जो डिज़ायर होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, पर उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कितनी एक लिमिट होती है। अगर हम उस हमारे पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम सिर्फ अपने डिज़ायर्स के पीछे लगाएंगे तो फिर वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करता जाएगा, क्योंकि डिज़ायर्स की लिमिट नहीं होती है। आज आपकी एक विश पूरी होगी, कल एक और विश होगी, फिर एक और विश पूरी होगी, फिर एक और विश होगी। इस जो डिज़ायर्स हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये एक साथ कई डिज़ायर्स एक साथ हो सकती है, वो सारी पूरी हो जाए, फिर कई सारी एक साथ और डिज़ायर्स आ सकती है। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जो डिज़ायर्स है वो हमें पूरी करनी है, कौन सी जो डिज़ायर्स है वो हमारी वेस्ट ऑफ एनर्जी है, हमारी एनर्जी को वेस्ट करेगी। इसीलिए पहले इस चीज़ को हमें समझना होगा, हमें खुद से पूछना होगा कि कौन सी डिज़ायर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। और जो टेक्निक मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आप इस टेक्निक को मन से मानकर, पूरा मन से मानकर इस टेक्निक को फॉलो करो तो आपकी जो विश होगी वो ज़रूर से पूरी होगी। सबसे पहले कि ये आप जो मैं टेक्निक बताने जा रही हूँ, अगर आप इस टेक्निक को शुरू करें तो यूज़ करें तो आप सबसे पहले ये छोटी विश जो होती है ना उससे पूरा करें। क्योंकि क्या होती है कि कभी कभी इम्पॉसिबल विशेज़ आप बोल देते हैं, उन्हें पूरा होने में ऐसी कोई विश नहीं होती है सबसे पहले कि जो हम कहें वो पूरी ना हो। वो पूरी ज़रूर होगी, पर जब हम इम्पॉसिबल विशेज़ हम बोल देते हैं, कर देते हैं, तब उन्हें पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तब हमें लगता है हम नेगेटिव हो जाते हैं उन विश के पूरा होने के इंतज़ार में। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें छोटे विश से अपनी ये हमारी पावर है उसे हमें छोटे विश से शुरू करनी चाहिए। जब हम छोटे छोटे कदम से हमारे विशेस पूरी होती जाएगी, छोटी छोटी विशेस पूरी होती जाएगी, तो हमारी पावर रोज़ बढ़ती जाएगी। तो आप कोई भी विश है, अब छोटी विश क्या होती है, जैसे इम्पॉसिबल विशेस होती है कि आप मांग लो कि इस एक महीने में मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए। नहीं, इस तरीके की ये जो विश है ये आपको नहीं मांगनी है। ये होती है बहुत दूर वाली विश जो कि टाइम लेती है पूरा होने में। और अगर आप ये मांग लो तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी हो, क्योंकि इस यूनिवर्स को अपना काम करने में टाइम लगता है और आप वो टाइम उसको दे नहीं सकते और आप नेगेटिव हो जाते हो। तो और जो छोटी विश होती है वो आपकी कोई भी विश हो सकती है कि मुझे इस एग्ज़ाम में पास करवा दो, मेरा ये इंटरव्यू क्लियर करवा दो, मेरी इस
जॉब में मेरी इस जॉब में थोड़ी सी सैलरी, प्रमोशन, इनकम बढ़ा दो, या कोई भी छोटी छोटी विश है कि मैं चाहती हूँ कि कल मेरे घर में या इस हफ्ते में मेरे घर में ये लोग मेहमान बन के आए, या मैं चाहती हूँ कि मुझे इस हफ्ते 100 रुपये का फ़ायदा हो। कोई भी ऐसी जो छोटी विशेज़ है वो आप मांग सकते हो। तो वो वो जो टेक्निक है जिससे आप ये विशेज़ पूरी कर सकते हो, वो बहुत ही इजी है, सरल है, पर इसमें आपका विश्वास चाहिए। आप सब किसी ना किसी ईश्वर को मानते होंगे। ईश्वर एक होता है पर उनके रूप अनेक होते हैं, तो आप उन अनेक रूपों में से किसी एक रूप को ज़रूर मानते होंगे। क्या आप उसकी पूजा करते हैं? क्या उसका पाठ या कुछ भी आप करते हैं? अगर आप करते हैं, अगर आप नहीं करते और ईश्वर को मानते हैं, तो आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर पे हर कोई इंसान बिलीव करता है, पर अगर आप पाठ पूजा करते हैं तो क्या कीजिए कि सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप का मन किस ईश्वर की तरफ झुका हुआ है। फिर उस ईश्वर का कोई भी जो छोटा पाठ होगा, जैसे चालीसा होता है, आप उन ईश्वर का जो भी पाठ होगा, चालीसा होगा, वो चालीसा आप सुबह उठिए, आराम से नहाना ये सब कीजिए, और फिर आप अपने पूजा रूम में जाइए। पूजा रूम में जाके जिस ईश्वर को आप मानते हैं, उस ईश्वर को प्रणाम कीजिए, उनके आगे दिया जलाइए और उन्हें प्रणाम कीजिए, और उनके सामने बैठकर आप थोड़ी देर के लिए 2 मिनट 5 मिनट उन्हें निहारिए, उन्हें देखिए, उनका स्वरूप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं। उनमें से ना एनर्जी आपके अंदर आती है, आपको वाइब्स मिलती है, तो आप उन्हें थोड़ा निहारिए। उन्हें पूरी दुनिया से कट ऑफ होके एक बार उनके तरफ बस देखिए, उन्हें बस 5 मिनट तक देखिए, और उसके बाद उनका जो भी पाठ आप करते हो वो पाठ आप निकालिए और आप उसे पढ़िए। सबसे सिंपल जो मैं कहूँगी, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका जो चालीसा होता है वो चालीसा लीजिए और उसका पाठ कीजिए। आप जब उसका पाठ करोगे तो आप आराम से उसका पाठ कीजिए, जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसा पाठ कीजिए। एक बार वो चालीसा पढ़िए, उस किताब को बंद करके रख दीजिए, या मोबाइल से कर रहे हो तो पढ़ के एक बार साइड में रख दीजिए, और फिर अपने दोनों हाथ ईश्वर के सामने जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप ये करोगे तो आप देखोगे कि आप की जो विश है वो और मतलब बहुत पावरफुल होके पूरी होगी। आपके झटपट आपकी जो विशेज़ है वो पूरी होती जाएगी। अगर आपकी कोई बड़ी विश है तो उसमें टाइम लगेगा, आप ये चीज़ कीजिए, यूँ आप रोज़ कीजिए। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हैं तो 1-2 बार कीजिए, आपकी बड़ी विश भी पूरी होगी, पर उसमें टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप छोटे विश से शुरू कीजिए। आप जब ये करोगे तो आप देखोगे कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलता जा रहा है। आप ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है। इस तरीके से बहुत सिंपल है, इजी, एकदम इजी है और एकदम सिंपल है। इसमें आपको कुछ भी अपने से कुछ भी नहीं जोड़ना है, सिंपल है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, जो इंसान पाठ नहीं करते हैं वो पाठ ना करें, जस्ट अपने जो ईश्वर की प्रतिमा है, मूर्ति है, उन्हें निहारिए और अपनी विश बोलिए हाथ जोड़कर, और
बस सिंपल ख़त्म। तो मैं आपको फिर से कह देती हूँ, आप सुबह उठिए, नहा लीजिए, मंदिर में अपने घर के मंदिर में जाइए, अपनी जो ईश्वर हैं उनके सामने उनके नाम का दिया जलाइए, घी का दिया जला सकते हैं आप, और सफ़ेद बत्ती के साथ आप दिया जलाइए और सामने बैठिए और वो जो प्रतिमा है उनको 5 मिनट तक निहारिए। उन्हें देखिए कि उन्होंने कैसा मुकुट पहना है, या देवी माँ है तो देवी माँ को देखिए, उन्हें अच्छे से निहारिए, वो क्या पहन रखे हैं, कैसे दिखते हैं, उनके कितने हाथ है, उनकी ऑरा कैसी है, सब आप 5 मिनट तक नोटिस कीजिए। उसके बाद आप उनका पाठ निकालिए और वो पाठ पढ़िए। सबसे बेस्ट है कि आप उनका चालीसा पढ़ें, वो एक बार पढ़ के सिर्फ एक बार पढ़िए और उस किताब या उस मोबाइल को साइड में रख दीजिए। फिर आप उस मूर्ति, उस प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर एकदम सिंपल तरीके से अपनी विश बोलिए कि हे देवी माँ, हे ईश्वर, मुझे ये चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी ये विश पूरी हो जाए। बस इतना सा कहिए कि आप क्या चाहते हो और आपकी ये विश पूरी हो जाए, इतना आप कहिए और सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी हर छोटी छोटी विश है वो झटपट पूरी होती जा रही है। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये टेक्निक यूज़ करके आपको कैसा फील होता है, आप सब कुछ कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना प्यार आप दे सकते हो इस वीडियो को उतना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।